हम एक काम कर सकते हैं कि हम इस इक्वेशन को ना जर्नली डील करते हैं पहले, और फिर उससे एक फायदा ये होगा कि हमें फॉर्मूला भी मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स का, और फिर हम उसको इन एमसीक्यूज भी यूज कर लिया करेंगे जहां हमें जरूरत पड़ा। देखिएगा, ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, इस चीज को हम यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या डिफरेंस है। एनीवन हु कैन टेल। जी शीश, आप बताएं। और टेंजेंट वो होता है जो जो भी अगर सर्कल हुआ या इस सूरत में एलिप्स है उसको टच करता है। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फिर टेंजेंट का परपेंडिकुलर होता है, उसको नेगेटिव लिया जाता है दे क्योंकि उसकी बोथ स्लोप नेगेटिव जाएगी। यस, दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बेसिकली यही बात है ना। तो यस इसका सर। मतलब ये होगा कि हम लोग फर्ज करें, फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, एक्सरसाइज में यहाँ लिख देता हूँ। एक्सरसाइज है हमारी 9.2। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो उसका फॉर्मूला होगा, लेट मी गिव द हेडिंग फर्स्ट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस y1 is equal to derivative at the point, derivative at the point, और x माइनस x1। जी बच्चों, ये बात आपको क्लियर हो रही है। यस सर। यस सर। यस सर। अब इसमें ना हम करना क्या चाह रहे हैं कि हम जर्नल चीजों को लेके चल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ना जर्नली इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिख रहा हूँ। एक्स स्क्र ओवर ए का स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर बी का स्क्र इज इक्वल टू 1। दिस इज जर्नल इक्वेशन ऑफ फिलिप्स। इसका जरा ना आप डेरिवेटिव ले लें, तो 1/a आ जाएगा बाहर, 1/a स्क्र, और एक्स स्क्र का डेरिवेटिव होता है 2x। 1/b स्क्र आ जाएगा बाहर, और वाई स्क्र का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y dy। डिवाइड ये। यस, 2y dy ओवर dx, और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब इसको ना रीअरेंज कर दें। रीअरेंज आप लोग कैसे करेंगे कि 2y dy/dx को हम लेफ्ट भी रहने देंगे, 1/b स्क्र, 2y dy/dx को लेफ्ट भी रहने देंगे, और इस चीज को ना हम राइट साइड पे लेके चले जाएंगे, -2x/a का स्क्र। अब में से कोई बता सकता है कैंसिलेशन किसकी किसके साथ होने जा रही है। एनीवन हु कैन टेल। जी बच्चों, टू टू की टू की के। टू की टू। यस, इसके अलावा हमारे पास क्या सिचुएशन रह जाएगी, जरा बताइएगा काइंडली। dy/dx अपनी जगह पे रहेगा, ओके, और राइट साइड पे जाके ना ये बन जाएगा -x b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y a का स्क्वायर। ये बात आप लोगों को क्लियर है बच्चों, बता दें। यस सर। यस सर। सही। यस सर। अब आप ना उस फॉर्मूले में पुट करने जा रहे हैं। सो y माइनस y1, ओके। आगे बच्चों बताइएगा कि हमने किसकी जगह पुट करनी है चीजें, वो जरा बताइएगा। इज इक्वल टू, हाँ, dy माइनस बाई डी एक्स। -1/, हाँ नहीं सॉरी, एक चीज हमसे रह गई है, वो मुझे पहले करनी चाहिए थी। लेट मी राइट नो फर्स्ट। ये जो हमने अभी फाइंड किया है ना, ये तो है डेरिवेटिव। दिस इज डेरिवेटिव। हमें करना होता है डेरिवेटिव एट द पॉइंट। अच्छा, पॉइंट किसकी बात हो रही होगी, पॉइंट है dy/, सॉरी x1 y1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा
डी वाई ओवर डी एक्स, और यहां इसके साथ लगाऊंगा एक मैं स्ट्रेट लाइन यहां, और यहां लिख दूंगा x1 y1। इसका मतलब ये है कि हम डेरिवेटिव में जर्नल पॉइंट x1 y1 पुट करने जा रहे हैं। राइट साइड में क्या होगा कि राइट साइड में -x1 b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y1 a का स्क्वायर आ जाएगा। जी बच्चों, यहां तक आप लोगों को बात क्लियर है? बताइएगा। यस सर। यस सर। यानी हम लोगों ने किया क्या है कि हम लोगों ने उस डेरिवेटिव में जर्नल पॉइंट पुट कर दिया। अब डेरिवेटिव एट द पॉइंट आ चुका, ना उस फॉर्मूले में पुट करने जा रहे हैं। सो y - y1 इज इक्वल टू -x1 b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y1 a का स्क्वायर और x - x1। एवरीथिंग ओके बच्चों? यहां तक देख लें, बताइएगा क्लियर है यस बात? सर। यस सर। यस सर। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस y y1 को ना उधर जाके मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। सो y y1 ये उधर चला गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर कर रहा हूं मैं। इस b के स्क्वायर को यहां लेके आया हूं, ये वाला जो था इधर क्या हो जाएगा, -y1 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर, ये वाला b स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू -x x1 डिवाइडेड बाय, क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइडेड बाय, बताइएगा, a का स्क्वायर, और माइनस इंटू माइनस प्लस x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। यहां तक आप लोगों को बात क्लियर है? यस सर। यस सर। सही। y y1 डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर प्लस x x1 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर। इसको ना मैं यहां तक रोक के ना इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूं। अब ना यहाँ एक बात नोट करने वाली है, वो बात ये है कि हमारा जो पॉइंट x1 y1 होगा ना, जिसके ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करना चाह रहे हैं, वो इलिप्स का भी तो हिस्सा होगा ना। इस वजह से जरा ये वाली बात नोट कीजिएगा, मैं यहाँ पे यूं लिख दूंगा, एज x1 y1 also lies on ellipse, also lies on ellipse, क्योंकि x1 y1 इलिप्स के ऊपर लाई करते हैं, सो इट इम्प्लाइज x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, यानी हम x1 और y1 को इलिप्स में भी पुट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1। ये बात आपको क्लियर हो रही है? बताइएगा। जब कोई यस सर। पॉइंट इक्वेशन के ऊपर लाई करता है ना, तो उस पॉइंट को हम उस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर रहा हूं। अब क्या होगा भला? अब आप देखें, आपका ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसकी जो राइट साइड है, इसको आप 1 के इक्वल पुट कर सकते हैं अभी वाली इक्वेशन के मुताबिक। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ये हमने पुट कर दी। अब फिर हमारे फायदा क्या होने जा रहा है कि हम लोगों ने लिख देना है y y1 डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर प्लस x x1 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? बताइएगा।
So this is your equation of Yes, sir. to the ellipse. Everything okay? Yes, sir. Yes, sir. Right. This is the formula for डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स। बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला है। जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, तो उस वक्त हमें फायदा ये होगा कि अब हमने वो नहीं लगाना होगा इस पे, मतलब हम दोबारा डेरिवेटिव्स वगैरह नहीं ले रहे होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इसी वजह से मैं आपको टॉपिक कराना चाह रहा था, वरना तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का तो हम हमेशा से डायरेक्ट वे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक कराना इसी वजह से चाह रहा था मैं। अब देखिएगा जरा, आप लोग अगर देखना चाहें ना, तो यू नीड टू सी द क्वेश्चन नंबर कौन सा। लेट मी चेक। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी वाला तो हमने कल कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए देख लें, मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ। इधर ही मैं व्हाइट बोर्ड पे लेके आता हूँ। इसके भी ना हम दो मेथड कर लेंगे, एक हम डायरेक्ट मेथड कर लेंगे और एक इनडायरेक्ट मेथड कर लेंगे। डायरेक्ट मतलब यूजिंग द फॉर्मूला और विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला। इफ यू डोंट रिमेम्बर द फॉर्मूला तो आप विदाउट यूजिंग वाला भी ऑप्शन यूज कर सकेंगे। देखिए, ये है बच्चों हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ए, इलिप्स है एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। जी बच्चों, बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। Yes, yes, sir. नहीं। अब ना हम लोग करना क्या चाह रहे हैं कि हम इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसको यूं हम लिखा करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स। उसका फॉर्मूला है, अभी हमने पढ़ा, ये पिछले पेज पे लिखा हुआ है, x(x1) डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस y(y1) डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास है। अब मुझे एक बात बताइएगा कि जो x1 y1 है वो तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो कि 1 और a और b इलिप्स से आ रहे होते हैं। ये a है और ये b है। अब जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं द पॉइंट इज, क्या है बच्चों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1 and पॉइंट 2। एस 1 2, ये आगे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। और a जो है वो यहां से आ जाएगा और b यहां से आ जाएगा, यानी अगर आप लिखना चाहें तो a जो है वो 2 होगा एंड b जो है वो 3 होगा। आप जरा देख लें, तो ये हो जाएगा x(1) डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, y(2) डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये आपका डायरेक्ट आंसर है। क्लियर है बात आप लोगों को? बता दें। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सो दिस इज योर आंसर फाइनली। अगर आपको बाकायदा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाला आंसर चाहिए तो आप इसका एलसीएम ले लें, विच इज 36। तो ये हो जाएगा 9x और हो जाएगा आपका 4 और 2 8y इज इक्वल टू 36। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सही, इसको मैं लिख देता हूं मेथड नंबर 1। ये हमने मेथड नंबर 1 लिखा। सही। इसी का मेथड नंबर 2 कैसे होगा? अगर कोई बच्चा फॉर्मूला याद नहीं करना चाह रहा तो ही शी शुड नो मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में ना आप लोग पहले लिख देंगे ये वाला फॉर्मूला, जरा नोट कीजिएगा। y (y1)
इज इक्वल टू डेरिवेटिव एट द पॉइंट और x माइनस x1। ठीक है, अब जरा आपकी जो इलिप्स है उसका डेरिवेटिव ले लें, तो वो हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2y होगा ना, डेफिनेटली यस, 2y dy बाई dx डिवाइडेड बाई 9। एवरीथिंग ओके बच्चों, यहां तक बता दीजिएगा। इज यस इक्वल सर। Yes, sir. इज इक्वल टू 1 नहीं, इज इक्वल टू 0। अब आपका क्या होगा कि 36 अगर एलसीएम आ जाए, तो बल्कि एलसीएम लेने से पहले हम एक और काम कर सकते हैं, हम इसको उधर ही ले जाते हैं। 2y/9 dy/dx इज इक्वल टू -2x/4 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा। सो dy/dx इज इक्वल टू -x -9x/4y आ जाएगा। नाउ ना आप वो चीज पुट कर देंगे इसमें, डेरिवेटिव में पॉइंट पुट कर देंगे, तो dy/dx डेरिवेटिव एट द पॉइंट, पॉइंट क्या था हमारा, पॉइंट था हमारे पास 1 and 2, ये पुट हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 × 1 डिवाइडेड बाई 4 × 2, तो ये हो जाएगा -9/8। क्लियर है बच्चों, बात बताइएगा। यस सर। Yes, sir. अब आप इस कर दें, तो ये हो जाएगा y-2 is equal to derivative at the point. What is derivative at the point? -9/8 और x -1। अब आप जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बनिएगा 8y -16। कुछ सम आंसर मुझे सही नहीं लग रहा, एक मिनट, हमारा पहले क्या है, 9x + 8y, हाँ ठीक है वैसे। अच्छा, इज इक्वल टू -9x और +9, तो ये हो जाएगा बच्चों 8y + 9x इज इक्वल टू 20। ये बात क्लियर है जी यस बच्चों? सर। पहले Yes, नहीं, sir. फिर 6 आंसर आना चाहिए। हम्म। देखिए आप लोग काइंडली इस एरिया में गलती ढूंढिएगा कोई। जी, किसी को गलती नजर आई है इस एरिया में कोई? फोर नहीं, 6। सर अगले पेज पे करें। सही, जो आप अगले उसमें लेके गए हैं तो हम्म। मल्टीप्लाई जो कराया है, वो सही किया। सर आपने ये 2 को 9 से मल्टीप्लाई नहीं करा। नहीं, वो तो और मैंने नीचे में 2 से कट ही कर दी है ना। कहीं गलती हुई तो है, आप आइडिया नहीं है किधर हुई है। 2 और डेरिवेटिव एट द पॉइंट, 1 पुट हो गया, 2 पुट हो गया, 9/8 आ गया, y-y1 इज इक्वल टू डेरिवेटिव एट द पॉइंट, आता भी माइनस ही है ना, यस माइनस ही आएगा डेफिनेटली, और x -x1 8 उधर चला गया। कोई गलती है तो नहीं वैसे, है कोई गलती बच्चों?
नजर तो नहीं आ रही सर वैसे। नजर तो मुझे भी नहीं आ क्या रही। पता हमने पहले वाला गलत किया हो। उसमें भी देखी तो है। अच्छा पीछे आंसर तो नहीं, आंसर वैसे यही है, 9 4। अच्छा मुझे ये बताएं, 9 और 4 का एलसीएम 36 ही आता है, ये बात कंफर्म करें सर। 36 ही यस आते हैं। सर, 36 ही आता है। हम्म। वो क्या कहते हैं, बाज दफा ना कोई गलती बिल्कुल ही नजर नहीं आ रही होती, आंखों के सामने होगी अभी की। 9x+8y = 36 और 2x/4, 2y/9 dy/dx, 2y/9 -2x/, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, कोई गलती इसमें बजाय है तो नहीं, है ना। चलें, इसको गलती फिर आप लोग देख लीजिएगा, गलती इसमें मुझे बाजार मिल तो नहीं रही कोई। हम इसको वेरीफाई चलें करते हैं कि गलती है किसमें, फिर अगर करना है तो। सो वेरीफाई वैसे करने का क्या तरीका है, बल्कि आपको बगैर ग्राफ। डेस्मॉस। हाँ एक और तरीका भी होता है ना, ये जो 1 2 पॉइंट होता है ना, ये इलिप्स के ऊपर भी लाई करना चाहिए और आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के ऊपर भी, यानी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। 1 2 जरा यहाँ पुट करें, देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है। यहाँ अगर मैं 1 पुट करूं तो 9 आ जाएगा, यहाँ 2 पुट करूं तो 8 2 × 16 आ जाएगा, यानी 9 और 16 कितना होता है, 25। ये वाली सही नहीं है, ये वाली ठीक है इक्वेशन। इसमें कोई हमने गलती की है, इसमें 36 नहीं आता, इसमें 25 आता है मेरे ख्याल में। एक्स x1 / a का स्केयर, हाँ ठीक है वैसे, और y1 / b का स्केयर = 1। एलसीएम वाज 36। हम्म, पता नहीं इसमें अब कैसे गलती निकलेगी, नो आइडिया आई हैव। चलिए इसको मैं डेस्मॉस में कर लेता हूँ, आपसे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे देखिएगा। आपका आपकी इलिप्स मैं पहले लिख देता हूँ, वो है x² / 4 +y² / 9 = 1। ये आ गई आपकी इलिप्स। अब आपकी गलती ढूंढनी पड़ेगी हमें, तो वो आ जाएगी वो इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट हमने फाइंड किया अभी, 8y था, 9x था, यही बात थी। 8y +8y। +9x = 36। हाँ ये तो गलत है, ये देखें ना, वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो है ही नहीं, वो तो दूर चली गई है। और दूसरी थी 8y + 9x = 25, ये वाली भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं लग रही वैसे, ये क्यों। इलिप्स हमारी सही लिखी है हमने, x² / y²। एक मिनट ठहर गए, अभी जो हमने की है वो क्या है, कहीं हमारे पास 8y + 9x है, और मैंने वहां क्या लिखी है, हाँ हाँ, उसकी एक वजह है मुझे लग रहा है, जो 1 2 पॉइंट है वो इस इलिप्स को सेटिस्फाई करता है, ये देखना पड़ेगा। इसमें जरा पुट कर दें 1 2 पॉइंट, तो 1 पॉइंट आ जाएगा आपका 1 का स्केयर /4 +2 का स्केयर /9 = 1। हाँ वो तो इसको सेटिस्फाई नहीं करता, इसका मतलब ये है कि ये तो हमारा माशाल्लाह से क्वेश्चन का पॉइंट ही नहीं सही गिवन था। 36, 9, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, 9 4 टाइम्स 4 4 टाइम्स 16, हाँ ये पॉइंट ही नहीं ठीक है देखें,
आपका आ रहा है 25 विच इज नॉट इक्वल टू 36। ये क्वेश्चन नहीं सही था, लेकिन आपको मेथड समझ आ गया बच्चों दोनों? बताइएगा। यस यस। सर। वो उसकी रीजन ये है ना कि आपका जो पॉइंट 1 2 है ना, जिसके ऊपर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना चाह रहे हैं, वो एटलीस्ट उस एलिप्स का हिस्सा होना चाहिए था। तो क्वेश्चन में मिस्टेक ये है कि ये जो 1 2 पॉइंट है ये एलिप्स का हिस्सा ही नहीं है। वो हिस्सा ना होने की वजह से ना हमारी ये दोनों आंसर्स अनइक्वल आ रहे हैं, वरना ये इक्वल आते हैं। ठीक है। अच्छा, ओके। ये बात क्लियर हो रही है। आगे आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में सिर्फ फर्क इतना सा हो जाएगा। मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के फॉर्मूले में ना जस्ट ये डिफरेंस आएगा बच्चों, जरा देखिए। y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 over derivative at the point x minus x1। ये है फॉर्मूला हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का। अब हमने डेरिवेटिव एट द पॉइंट तो लिया हुआ है पिछले पेज पे या ना प्रीवियस पे, ये जनरल बात हो रही है, उसको यहाँ पुट करके फिर देखेंगे क्या चेंजेस आएंगे। तो y माइनस y1 तो मैं लिख दूंगा अपनी जगह पे। अब वो जो हमने डेरिवेटिव एट द पॉइंट लिया था, इफ यू रिमेम्बर स्टार्ट में, वो मैं मेंशन करता हूँ। ये इसकी बात हो रही है, इसकी, ये डेरिवेटिव एट द पॉइंट। ठीक है। ये जरा पूछने, ये वाली बच्चों वैल्यू डेरिवेटिव एट द पॉइंट, इस वैल्यू को ना मैं अब यहाँ पुट कर रहा हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में, यहाँ पे। सो -1 over, ये था हमारे पास अभी जो हमने रिसेंटली किया है, वो यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो आ जाएगा -b1, सॉरी b का स्क्वायर x1 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर y1 और x माइनस x1। ये बात आपको क्लियर है? यस सर। यस सर। सर। माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, a स्क्वायर y1 डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर x1 इंटू x माइनस x1। ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा आपका कि ये जो y1 है, वैसे इसको रेसिप्रोकल नहीं होना चाहिए था। एक मिनट मुझे देखने थे सर, हमने वैल्यू सही पुट की। -x1 b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y1 a का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों मुझे ये बताइएगा कि हम इसको ना यहां ले आएंगे नीचे, y ओवर a का स्क्वायर माइनस y1 ओवर a का स्क्वायर इज इक्वल टू y1 ओवर b का स्क्वायर x1। यहां तक बच्चों बात क्लियर है? बताइएगा। और आगे मैं यस लिख सर। x माइनस x1। एवरीथिंग ओके? यस सर। यस सर। अब मजीद अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ, लेट मी चेक इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या मैं लिख सकता हूँ, वही हम इसका फाइनल आंसर लिख देते हैं। y1 ओवर b का स्क्वायर, यूं इसको लिख लें, वही इसका फिर हम फाइनल आंसर कंसिडर कर लेंगे। y माइनस y1, ये यहाँ रहने दें, इसके नीचे डिवाइड कर दें y1 ओवर b का स्क्वायर, ये वाला y1 ओवर b का स्क्वायर यूं डिवाइड कर दें, ये वाला मैं यहां से y1 ओवर b का स्क्वायर उधर ले गया हूं, लेट मी मेंशन ये वाली चीज। और राइट साइड पे क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म को आप जिस तरह मर्जी देखना चाहें देख सकते हैं, वो मसला नहीं है। x माइनस x1 अपनी जगह पे रहेगा, और यहां से ना ये वाला ए स्क्वायर भी डिवाइड इधर हो जाएगा जाके, और x1 तो ऑलरेडी इधर ही है, तो ये हो जाएगा x1 ओवर a का स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब आप ना
इसमें अगर फॉर्मूला ये वाला क्वेश्चन अब इससे कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए उन्होंने हमसे ना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी डिमांड की है, नो डाउट इसमें एरर है, लेकिन चले मैं क्योंकि उस क्वेश्चन के लिए इसको ट्राई कर चुका हूँ तो इसके लिए भी कर लेते हैं। सिर्फ पॉइंट के लाई करने का मसला है, बाकी प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखिएगा, फर्ज करें आपने 6 के पार्ट ए के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी हो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब हमारे पास फॉर्मूला तो पिछले पेज पे लिखा हुआ है, वो वाला फॉर्मूला यहाँ दोबारा आ जाएगा, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई वन ओवर बी का स्केयर। चाहे तो आप इस बी स्केयर को ऊपर लेके यहाँ लिखते हैं, मसला नहीं है। x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स वन ओवर ए का स्केयर। अब आप जरा डेटा पुट कर दें, ये है x1, ये है y1, ये है a, ये है b, तो ये हो जाएगा y माइनस टू डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई बी का स्केयर यानी कि 9 इज इक्वल टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई 1 ओवर ए का स्केयर यानी कि 4। अब इस 9 को ऊपर ले जाएंगे, 9 इंटू वाई माइनस टू डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस वन। अब जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 9y माइनस 18 इज इक्वल टू 8x माइनस टू, और फाइनल आंसर 8x माइनस 8, फाइनल आ जाएगा 9y माइनस 8x और माइनस कितना आ जाएगा, 18 में से 8 निकाले तो 10 इज इक्वल टू 0। दिस क्लियर है बच्चों बात आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. तरीका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करने का मैंने आपको ना दोनों तरीके बता दिए हैं, विद फॉर्मूला विदाउट फॉर्मूला। अगर आप नॉर्मल को विदाउट फॉर्मूला करना चाहें तो क्या होगा कि आपने ना सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पे जाके -1 ओवर डेरिवेटिव एट द पॉइंट पुट करना होगा। लेट मी टेल यू, यहाँ ये जो आप कर रहे थे ना डेरिवेटिव, ये इस जगह आप -9/8 नहीं पुट करेंगे, इस जगह आप -1 डिवाइडेड बाय -9/8 पुट करेंगे तो वो नॉर्मल आ जाएगी। क्लियर है बच्चों बात आपको? Yes, sir. ठीक है, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. अल्लाह Allah हाफिज। Hafiz, sir.